गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है आपको पढ़ाने वाले हैं पाठ 10 काव्यखंड का, जिनका कवि है घनानंद। ये लिखे हैं अति सुधो सहने को मार्ग हैं मोह असवन ले वर्षों। आज हम लोग यही चलेंगे। आप लोग अच्छा सा तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, ध्यान देते रहें। चलते हैं, देखते हैं। अति सुधो सनी को मार्ग है मुँह असवन ले वर्षो। इनका कवि जो है घनानंद जी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कवि का परिचय। घनानंद जी के बारे में बात करेंगे। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। इनका सही जानकारी नहीं मिलता है। 1869 ईस्वी के आसपास लगा हुआ था और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। यानी नादिर शाह के सैनिक जो है इन्हें क्या किया था, मार दिया था। इन्होंने मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे और जब नादिर शाह जब चढ़ाई किया था तो ये भाग खड़े हुए थे। भाग खड़ा होकर वृंदावन चले गए थे, लेकिन नादिर शाह के सैनिक जो है ना उन्हें वहाँ पकड़ लिया था। नादिर शाह ने 3 बार सोना की मांग की थी, लेकिन नादिर शाह के जो सैनिक है सोना की मांग करते हुए 3 बार सोना की मांग की, लेकिन इन्होंने क्या किया, 3 मुट्ठी धूल उठाकर उन्हें दे दिया। इसीलिए गुस्सा होकर नादिर शाह के सैनिक ने इन्हें क्या किए थे, मार दिए थे। सुजान नामक की एक नर्तकी थी, जिससे ये जीनो जहाज से क्या करते थे, प्रेम करते थे, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने 1939 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। घनानंद को प्रेम का पीर भी कहा जाता है। ये बहुत परीक्षा में दिया है, याद रखना। घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं में से सुजान सागर पहल का, दूसरा का है बीरह लीला, तीसरा का है रस केली वल्ली आदि। घनानंद की दोहे की सवैये में है। इनके दोहे जो है सवैये में लिखा गया है। एक बार हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेगा। सबसे पहले आपका बता रहेगा अति सुदो सनेह को मार्ग है मुँह असवन ले वर्षो। ये किनकी रचना है, तो घनानंद का। ये किनकी रचना है, तो घनानंद का। यह किस युग का एक कवि है, तो रीति युगीन काव्य का। रीति युगीन का एक कवि है। इनकी सिरमौर किसमें का जाना जाता है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कहा जाता है इनको। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1869 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। इनको मृत्यु जब हुआ था तो वहाँ का बादशाह कौन था, तो नादिर शाह बादशाह था। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा 1739 ईस्वी में इन्हें मारा गया था। सैनिक ने जो है घनानंद से क्या मांग किया था, तो सोना का मांग किया था। घनानंद को जब सोना का मांग किया नादिर शाह का सैनिक, तो उसने क्या दिया, 3 मुट्ठी धूल दिया था उठाकर। प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है। प्रेम का पीर किन्हें कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है। घनानंद की रचनाएं क्या है, पहला है सुजान सागर, दूसरा का है बीरह लीला, तीसरा का है रस केली वल्ली। घनानंद की जो दोहे है वो क्या में लिखा गया है, तो सवैये में लिखा गया है। घनानंद की जो दोहे है क्या चीज में लिखा गया है, तो सवैये में लिखा गया है। तो इसमें से देखिए इतने सारे ऑब्जेक्टिव है, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है।
हैं पार्ट 3 जो पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले घनानंद जी इसमें छंद में कहें अति सुदो स्नेह को मार्ग है। हम आज इसका आपको पूरी अर्थ समझाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर एक भी छूटने वाला नहीं है। देखेंगे, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ निकुश्यान वाक नहीं, तहाँ सा चले ताजी अपनो झुझको कपटी से निशाख नहीं। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि अति माने होता है बहुत ज़्यादा, यानी सुधो स्नेह को मार्ग है। सुधो माने सुधा, स्नेह माने होता है सीधा, जिसमें एक ठो भी चतुराई नहीं, को मार्ग है जहाँ नेकु श्याम बाक नहीं। सिर्फ यहाँ नेक श्यामपन यानी सच्ची की चलती है, झूठ का कोई जगह नहीं रहता है। जहाँ प्रेम होती है वहाँ पर झूठ का कोई जगह नहीं रहती है। तहाँ साँच चले, सिर्फ साँच ही चलता है, सच ही चलता है, झूठ का एक ठो भी नहीं है। ताजी अपनो झुझके कपटी निशाक नहीं, कपटी माने झूठा, यानी एक ठो भी इसमें झूठा नहीं होती है। प्रेम में चतुराई नहीं चलती है, यानी इसमें ये मन करने का मतलब है कि प्रेम जहाँ होती है ना, न स्नेहापन न आपकी चतुराई चलेगी, सिर्फ सच चलेगी, झूठ की कोई भी जगह नहीं होती है। एक बताते हैं घनानंद जी की प्रेम ये होती है। घनानंद प्यार सुजान सुनो, यहाँ एक के दूसरी आंक नहीं, तुम कौन धो पाती पढ़े हो, कहो मन ले ही पे देहू छटाक नहीं। यानी यहाँ पर कहते हैं घनानंद जी प्यारे सुजान, यानी उनकी जो प्रेमिका थी, उनकी जो प्रेमिका थी उनको कहते हैं घनानंद जी प्यारी सुजान सुनो, यहाँ एक दूसरे आंक नहीं। हम दूसरी की आपके अलावा दूसरा को हम नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम्हें कौन कैसा पाठ पढ़ा दिया है जो हमें आप क्या कर रहे हैं, अपने मन से निकालते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। आप जो है हमारे प्रेम को छटाक यानी माप तोल की डंडी पर रख चुके हो। हम तुमसे जिनो जाह प्यार करते हैं, यानी आप हमें क्यों भूलते जा रहे हो। प्यारे सुजान से जो है घनानंद जी बोलते हैं कि आप हमें मत भूलो प्यारे सुजान, क्योंकि हम तुमके अलावा दूसरा से कोई से भी प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन तुम्हें कौन क्या कह दिया, तुम्हें क्या पाठ पढ़ाया कि तुम हमको जो है तराजू की तौल पर, हमारे प्रेम को तराजू की तौल पर तुम क्या कर रहे हो, तौल रहे हो। ऐसा क्या चीज़ है। दूसरा में है छंद में मो असवन ले ही वर्षो, इसमें है कहते हैं घनानंद जी पर काजी देह कुधारी, फिरो पर जन जथा रधे दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो, सबकी विधि सजनता सरसो। यानी कहते हैं कि पर काजी, यानी यहाँ पर बादल से विनती करते हैं। घनानंद जी जो है ना बादल से विनती करते हैं कि आप दूसरे के लिए देह धारण करते हो, पर काजी देह को धारी, दूसरे के लिए तुम देह धारण करते हो। फिरो परजन जथारथ दर्शो, आप तुम सगरो फिरते रहते हो, एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह, पूरे ब्रह्मांड में तुम घूमते रहते हो। इसीलिए जो है मेरी पीड़ा को भी समझे। देखिए बादल और पृथ्वी में मिलन नहीं हुआ, लेकिन बादल और पृथ्वी में इतना प्रेम है। जब बादल और धरती में इतना प्रेम है, जब धरती तपती है तो बादल जो है अपने शरीर को धारण करके क्या करता है, उसकी अपनी शरीर को नष्ट करके पृथ्वी को क्या करती है, प्यास को बुझाती है। इसलिए घनानंद जी भी जो है ना क्या कहते हैं, बादल से विनती करते हैं कि तुम पर काज ही, यानी दूसरे के लिए तुम देह धारण करते हो, कम से कम मेरी भी पीड़ा को तुम एक बार समझो, क्योंकि तुम सभी जगह घूमते रहते हो। निधि नीर सुधा के समान करो, सबकी विधि सदनता सरतो, तुम सुधा के समान अमृत के समान सगरो जो है अपनी पानी से क्या करते हो, सबको उत्थान करते हो, सबकी भलाई करते हो। मेरी भी एक विनती है, तो मेरी भी एक भलाई करो। क्या विनती करते हैं से सुनेंगे।
घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरे पीर हियो परसु। कभू वा विषाई सुजान की आगन मुँह असवन ले ही वर्षो। कहते हैं घनानंद जीवन दायक हो तुम, सभी को जीवन देने वाला। कछु मेरी पीर हिय परसो, मेरी जो पीड़ा है, मेरी पीड़ा है, मेरी पीड़ा को भी तुम जो है क्या करो, सुन लो मैं क्या कहता हूँ उसे। कभू वा विसाजु सुजान की आगन, कभी तुम अगर सुजान की आगन में जाते हो, सुजान के पास जाते हो तो मुँह असवन ले वर्षो, यानी मेरी आंसू को जो है उसकी आगन में, सुजान की आगन में ले जाकर तुम क्या करो, एक बार बरस जाओ, एक बार, तो उसे पता चलेगा कि हम कितने दुख में हैं, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, हम कितना पीड़ा में हैं। इतना जो है मेरी विनती को सुनो। ये बादल से वो क्या करते हैं, विनती करते हैं। चलिए एक बार फिर से इसका अर्थ अब देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं घनानंद जी कि प्रेम का जो मार्ग होता है वह जो है सीधा होता है, सरल होता है, आसान होता है। उसमें जो है तनी भी चतुराई का, तनी भी टेढ़ापन का, तनी भी झूठ का कोई भी जगह नहीं होता है। प्रेम में कोई अहंकार नहीं होता है, ऐसा मार्ग प्रेम होता है। लोग अगर उसमें कोई भी कुछ कह दें तो उसके बात को लेकर नहीं चलते हैं। बादल से वो अपने सुजान के लिए क्या करते हैं, विनती करते हैं कि हे बादल, मेरी दुख को, पीड़ा को तुम समझो, तुम सबकी भलाई करते हो, अपने शरीर को धारण करते हो और नष्ट कर देते हो। कम से कम तो सगरों घूमते हो तो कम से कम एक बार जाकर मेरी सुजान की आंगन में मेरे आंसू को ले जाकर वहाँ क्या करो, बरसो, जिससे पता चलेगा सुजान को कि मैं किस तरह से पीड़ा में हूँ, मैं किस तरह से कष्ट में हूँ। इसलिए कार्य हो सके कि वह मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल जो है आपका हो जाएगा। आपको इस वीडियो का लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड है 10 क्लास का वो सभी के पास क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।